सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। लेकिन दिल्ली की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल सरकार ने मालूम है इस लॉकडाउन के दौरान ही 300 करोड़ किस पे खर्च किया है? विज्ञापनों पर। वो सरकार, वो मुख्यमंत्री दिल्ली का केजरीवाल ने उस पिता की उस बच्चे को जिम्मेदारी लेने से हाथ खड़े कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा हमारा दिवालिया निकल गया है, सिर्फ 1 साल में कर्ज लेना पड़ सकता है, सरकार कर्जे में डूबेगी। अभी दिल्ली की सरकार ने कहा है कि हम लोगों के बीच में जाएंगे। क्यों जाएंगे? आपके मुफ्त बिजली, पानी, बेटियों को बसों में मुफ्त के सफर, बसों में मार्शल्स लगाए हुए थे, वो सब खत्म कर देंगे क्योंकि अब पैसा नहीं है। सिर्फ 1 महीने में ये वो नालायक बेटा है, ये वो नालायक सरकार, नालायक मुख्यमंत्री है जो 1 महीने भी अपने दिल्ली के लोगों की देखभाल नहीं कर पा रहा। मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात करने आई हूं, फैसला आपके ऊपर छोड़ दूंगी। एक पिता है और एक उसका बेटा है, ध्यान से सुनिएगा। एक पिता है और एक उसका बच्चा है। पिता बच्चे को पालता है, जिंदगी भर पालता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उस बेटे को पिता का जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, तो उसकी वो हालत होती है जो आज दिल्ली की केजरीवाल सरकार की हो रही है। जब तक लॉकडाउन नहीं था, ये दिल्ली के लोग एक पिता की तरह सरकार को पूरी तरह से अपनी कमाई, अपना टैक्स, वैट, जीएसटी सब कुछ दे देकर उस सरकार को पालकर मोटा कर रहे थे। लेकिन जिसे वो पिता बीमार हुआ, दिल्ली कोरोना वायरस, देश कोरोना वायरस, विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। आज उस सरकार की उस बेटे से उम्मीद की जाती थी कि अब वो पिता जो बीमार है, वो बेटा अब उसका ख्याल करे। लेकिन बेटे ने 1 ही महीने में, जिस पिता ने उसकी जिम्मेदारी जिंदगी भर के लिए ली, आज वो बेटा, लेकिन दिल्ली की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल सरकार ने मालूम है इस लॉकडाउन के दौरान ही 300 करोड़ किस पे खर्च किया है? विज्ञापनों पर, टीवी की एडवर्टाइजमेंट्स पर। हर जगह देखिए आपको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, टीवी एड देते हुए आपको पिछले कुछ दिनों में केजरीवाल सरकार बड़े बड़े प्रचारों में, विज्ञापनों में, अखबारों में, इश्तिहारों में दिखेगी। 300 करोड़ रुपया खर्च किया। और आज वसूली कैसे कर रहे हैं? 2 तरीकों से। शराब के ठेकों को खोल दीजिए, सारी शराब की दुकानें खोल दीजिए जो कल खुल गई हैं। और केजरीवाल सरकार देखकर बहुत गदगद हुई कि सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिल्ली के लोग सारी शराब, दरियागंज की तस्वीरें देखी, कहां की तस्वीरें नहीं देखी कि लॉकडाउन पूरा जैसे धज्जियां उड़ा दी गई। कोई सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड ग्लव, सैनिटाइजेशन कुछ नहीं। गदगद थी दिल्ली की सरकार देखती हुआ, वहां इतने लोग शराब खरीदने के लिए सरकारी दुकानों पर आ रहे हैं। बस अब कमाई का समय शुरू हो चुका है। लोगों को मौत के मुंह में धकेल कर आप इन शराब से कितना रेवेन्यू कमाएंगे, ये दिल्ली के लोगों के ऊपर छोड़ रही हूं, मैं कुछ नहीं कह रही हूं। और आज पता लगा है कि पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी राज्य सरकार ने, कांग्रेस की सरकार है, कहां? पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पौंडीचेरी, किसी ने पेट्रोल डीजल के दाम 1 रुपए नहीं बढ़ाकर लोगों के ऊपर बोझ डाला। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पहला रास्ता निकाला, शराब की दुकानें खोल दो। दूसरा रास्ता निकाला, पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ा दो। आज डीजल 7 रुपए 10 पैसे महंगा कर दिया गया है, जो 72 रुपए के करीब पहुंच रहा है। और वही पेट्रोल को 1 रुपए 70 पैसे महंगा कर दिया है, जो 70 रुपए के करीब पहुंच गया है। 1 लीटर पेट्रोल अगर स्कूटर और बाइक वाला गरीब दिल्ली का आम आदमी अगर जाएगा कि लॉकडाउन खुल जाए, कोई काम धंधा कर ले, तो सबसे पहले उसको 2 लीटर पेट्रोल के लिए भी 140 रुपए देने पड़ेंगे। कितना बचा रहे हैं और कितना खर्च कर रही है केजरीवाल सरकार आपसे? कितना आपकी डकैती आपके जेबों पर डाल रही है? बोझ जनता पे क्यों? पिस तो जनता रही। और अभी पता लगा कि तिलक नगर के दिल्ली सरकार के क्वारंटाइन होम, जहां पर कोरोना पीड़ितों को इलाज के लिए रखा गया था, वहां से लगभग तिलक नगर से खबर आई है 27 कोरोना पीड़ित भाग निकले हैं। केजरीवाल की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं थी, अगर उन कोरोना पीड़ितों को जो कोरोना पॉजिटिव थे, तो क्यों आज
तिलक नगर के स्कूल की दीवार फांद कर वो सारे भाग गए और कहां गए नहीं मालूम है। और आपको पता है क्यों 1 मीटर की दूरी रखी जा रही है, क्यों हाथ मिलाने से मना किया जा रहा है, क्यों हाथ धोने को कहा जा रहा है, क्यों मास्क लगाने को कहा जा रहा है, क्यों ग्लव्स? क्योंकि ये बीमारी तेजी से फैल सकती है और उसके बाद सीधा मौत के कगार पर, वेंटिलेटर के ऊपर। समझिए, दिल्ली के लोगों को कहूंगी, समझिए। हाँ, हम कांग्रेस हैं, हमारा एक विधायक एक सांसद नहीं है दिल्ली में, हमारी देश दिल्ली में सरकार नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष बनाकर दिल्ली की जनता की आवाज बनकर जरूर बोलेगा। कमाई का दारू की दुकानें खोलना, और आज पता लगा दिल्ली सरकार को कल, अरे इतनी दारू की ठेकों पे भीड़ आ गई, कुछ कमाई और बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएं? अब दुकानें तो और बढ़ नहीं सकती एक दिन के अंदर, तो ऐसा करिए हर दारू पर 70% बढ़ोतरी कर दीजिए। क्या हुआ? आज दारू दिल्ली सरकार को 70% बढ़ाने के बाद और मोटे मुनाफे पर मिल रही है, पर भीड़ कम हुई? नहीं कम हुई। लोग बेरोजगार हैं, 40 दिनों से घर बैठे हैं। ये पैसे वालों की बात नहीं कर रही हूं मैं, ये उस गरीब मजदूर आम आदमी की बात कर रही हूं जो दिहाड़ी मजदूर है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। वो 40 दिन से लगभग जो है आपके नियम कानून के तहत घर में अपने आप को बंद रखा कि आप इस महामारी से लड़ेंगे और दिल्ली को बाहर निकाल के ले आएंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब आपको इस कोरोना वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। उनके पास कोई आप इसका इलाज नहीं। आप बीमार होंगे, 30-35 हजार अस्पताल तैयार है, बिस्तर तैयार है, वेंटिलेटर तैयार है, आपको उसमें ले जाया जाएगा। कोशिश की जाएगी, उनके शब्द है, कोशिश की जाएगी मौतें कम हो, मौत ना हो, लेकिन आपको तड़पने से, कोरोना वायरस से, वेंटिलेटर तक जाने से केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार चाहे तो नहीं कर सकती। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का आज इंटरव्यू आया। न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस पे जीत हासिल कर ली है। पिछले 4 दिन से न्यूजीलैंड में एक भी कोरोना वायरस का नया केस नहीं आया। इस समय अस्पताल में न्यूजीलैंड में मात्र 3 पेशेंट पूरे न्यूजीलैंड में बाकी बचे हैं। लेकिन दिल्ली के हालात क्या हैं, देश के हालात आज में बताते हैं कि दिल्ली नहीं देश के अंदर 4,000 24 घंटों के अंदर 4,000 कोरोना वायरस के पीड़ित और आ गए हैं। 24 घंटे में 4,000 पीड़ित बढ़े हैं और कम से कम 200 लोगों ने 24 घंटे में अपनी जान गंवा दी है। अपनी जान से हाथ आप सभी लोगों को कहूंगे, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह हथियार डाल के शराब की दुकानों को खोलते हुए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते हुए उस गरीब आम जनता जो बेरोजगार है, जो घरों में है, जिसका रोटी खाना मुश्किल हो चुका है, उसके लिए बेहतर होता कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तय करते हुए जितनी उद्योग इंडस्ट्रीज है, जितनी भी आपकी ऐसे हैं जहां पर लोगों को दोबारा रोजगार मिल पाता, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे उद्योग, ऐसी आपको चीजें खोलनी चाहिए थी जिससे नौकरी भी मिलती, आय भी आती, सोशल डिस्टेंसिंग भी होती और कमाई भी होती, सरकार को जीएसटी कहें या टैक्स भी आता। लेकिन नहीं, सरकार ने सबसे आसान और तुरंत पैसा कैसे आएगा, वो 2 चीजों से, शराब से और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, और दोनों का खामियाजा दिल्ली और देश की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, कांग्रेस की सरकारें केंद्र सरकार से बिल्कुल लड़ रही हैं, अपना हक मांग रही हैं। जो सेंट्रल जीएसटी जाता है टैक्स राज्य सरकारों से केंद्र को, और केंद्र वापस उसको राज्य को देती है। हमारी सरकारें, कांग्रेस की सरकारें पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पांडिचेरी लड़ रही है अपने हक, अपने लोगों के हक अधिकारों के लिए। उन्हें पैसा, उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए, पर केजरीवाल सरकार ने क्या किया? क्या वो दिल्ली के लोगों के लिए केजरीवाल मोदी शाह की जोड़ी को ललकारते हुए उनसे लड़ रहे हैं, उनसे दिल्ली वालों का हक मांग रहे हैं? नहीं, उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। और मैं दिल्ली वालों को आगाह कर रही हूं, आपकी जान है। घरेलू हिंसा के मामले आ रहे हैं। जब से शराब की कल से दुकानें खुली हैं, लोग शराब पी पी के घरेलू हिंसा, बचा खुचा पैसा किसी तरह ले जाकर शराब पीकर वापस अपने घर में मार पिटाई, वो सब चीजें हो चुकी हैं। 40 दिन में दिल्ली वालों ने ये दिखा दिया था कि वो शराब के बिना रह सकते हैं, क्योंकि 40 दिन दिल्ली के लोग रहे थे शराब के बिना। अगर और भी ये कुर्बानी अगर उनको देनी पड़ती तो वो देते। जिनको लत है वो छोड़ सकते थे, छूट रही थी बहुत लोगों की, लोग रह सकते थे। पर दिल्ली की सरकार शराब
के बिना नहीं रह पाई, उसे लत हो चुकी है, उसे शराब से कमाना है, उसे पेट्रोल डीजल से कमाना है, उसको उद्योग इंडस्ट्री सोशल नॉर्म्स के साथ नहीं खोलना है। हथियार डाल चुके हैं, हार मान चुके हैं और सारा बोझ दिल्ली के आम गरीब मजदूर किराएदारों पर आ रहा है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, दिल्ली की कांग्रेस चाहे सोनिया गांधी जी हो, जब पता लगा कि मजदूरों के लिए जो ट्रेन चलाई जा रही है, भारत की केंद्र की मोदी सरकार रेल मंत्रालय पूरे टिकट के पैसे वसूल कर रहा है। लोग आए थे केजरीवाल सरकार के पास भी, हमें हमारे घरों में भेज दीजिए, स्पेशल ट्रेन दिल्ली से भी चलवाइए, हम अपने राज्यों में पहुंच जाएं। लेकिन केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं अगर आप राजस्थान देखेंगे, पंजाब देखेंगे, केंद्र सरकार से लड़कर कांग्रेस की सरकारें वहां के लोगों का, मजदूरों का, गरीबों का हक छीन रही हैं। बिल्कुल छीन कर केंद्र सरकार से वहां की कांग्रेस सरकारें लोगों का हक ला रही हैं। उन्हें ट्रेनों में बिठाया जा रहा है। केंद्र सरकार पूरी टिकट वसूल कर रहा था। रेलवे मंत्रालय, जब ये बात सोनिया गांधी जी को पता लगी, उन्होंने हम कांग्रेस के लोगों को कहा, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस की इकाइयों को कहा कि गरीब मजदूर के किराए आप भरिए। हम तैयार हो गए। 2-4 लोगों ने मुझे भी कहा कि हमें भी मजदूर हैं, वापस जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है बस और ट्रेन का। उनकी टिकट हम लोग भर रहे हैं, हमें फर्क शायद ना पड़े, 500, 700, 1000 की टिकट हम भरेंगे, क्योंकि ये आदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का हुआ है। केंद्र सरकार ने जब सोनिया गांधी जी के इस मास्टर स्ट्रोक को देखा कि लोग सराह रहे हैं कि भारत की मजबूत एक मोदी सरकार जो 65,000 करोड़ रुपया अपने पूंजीपति मित्रों का, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सबका माफ कर सकती है। 65,000 करोड़ रुपया माफ कर सकती है। 8,000 करोड़ के मोदी जी अपने लिए नए वायुयान, हवाई जहाज विदेश जाने के लिए खरीद सकते हैं। नमस्ते ट्रंप पर अहमदाबाद में मात्र एक दिन के लिए 100 करोड़ खर्च कर सकते हैं। तो क्या केंद्र की मोदी सरकार मजदूरों को निःशुल्क मुफ्त ट्रेनों से उनके गृह राज्य नहीं भेज सकती थी? भेज सकती थी। उसके लिए नियत चाहिए, जो नियत नहीं थी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले